परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों प्रणाम नमन करते हुए ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली है आज दोस्तों धानक्या जयपुर राजस्थान में। यहाँ आज 11 फरवरी 2022 का दिन दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस दिन हत्या कर दी गई थी और ये दिन एक वज्रपात की तरह हम लोगों के ऊपर है दोस्तों। यहाँ आज हम सब लोगों ने श्रद्धांजलि समारोह दोस्तों यहाँ पर हमने आयोजित कर रही है। आज ये दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जो समिति है यहाँ पर अभी चर्चा संवाद हुए हैं हमारे। तो अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से अंत्योदय की प्राप्ति ये विषय दोस्तों मैंने अपना प्रस्तुत किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के तीनों राजनीतिक दर्शनों के माध्यम से मैं अपनी बात रख रहा हूँ दोस्तों। एक शरीर चला जाता है दुनिया से। आज मैं यहाँ पर उनकी जन्म स्थली में आज के दिन मुझे कुछ विशेष अनुभूतियाँ दोस्तों यहाँ पर हो रही हैं। तो ये वो कक्ष है जहाँ इनका जन्म हुआ दोस्तों। ये वो जन्म स्थल कक्ष है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जहाँ पहली बार अपना जीवन का में पदार्पण किया। ये वो पावन स्थली है जहाँ एक ऋषि मुनि राजनीति में पैदा हुए और दुनिया को एक ऐसे रास्ते दे के चले गए दोस्तों जो अनंत काल तक उनको याद रखा जाएगा। तो आज मैं यही सोच रहा हूँ कि अब वो नहीं, इस दिन वो चले गए थे हमारे बीच में से, लेकिन यहाँ पर तो सभी लोग उनके बारे में इतनी चर्चाएं कर रहे हैं जैसे वो अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर। कल ही की बात है। तो कोई शरीर से चला जाता है तो ये हमारे बताया गया है दोस्तों कि शरीर से चले जाने से आत्मा एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं ये तो इन्होंने तो मानव जाति को दिया ही विचार ये है कि आप एक शरीर नहीं है, एक आत्मा है मान के राजनीति की करने का नाम ऐसी एक देव पुरुष हुए दोस्तों। आज सारी दुनिया में मैं ये देख रहा हूँ कि 2022 आ गई है। तो 2022 से और 24 का समय जो है विशेष समय बताया गया है ये। तो ये विशेष समय 2024 तक 22 से विभिन्न भविष्यवाणियाँ हुई हैं दुनिया में और ये बड़ा विशेष समय में हम लोग आज यहाँ खड़ा मैं ये सोच रहा हूँ कि इलेक्शन चुनाव भी चल रहे हैं भारत में और ये चलते रहते हैं। तो अभी मुश्किल से 1000 साल बाद में हिंदू शासक एक ऐसा आया है जो हमारी सनातन वेद परंपराओं को पुनर्स्थापित विश्व को एक नई दिशा देने का काम हम कर रहे हैं ये। तो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम की मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ कि दीनदयाल जी ने बोला है कि धन की कमी होनी नहीं चाहिए किसी मानव को दोस्तों। एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाई है दीनदयाल जी ने जहाँ मानव को जब तक भी जीवन में आएगा रहेगा और जाएगा तो उसको किसी भी मानव को दोस्तों धन की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसी एक राजनीतिक व्यवस्था उन्होंने दी है, अर्थायाम की राजनीतिक व्यवस्था। तो मैंने इस पर व्यवहारिक चिंतन करके देखा दोस्तों तो कैसे ये होगा। तो दीनदयाल जी ने इसके लिए हमें एक शब्द दिया दोस्तों, लोकतंत्रवाद उन्होंने एक दिया जिसमें धन आधारित लोकतंत्र होना चाहिए। तो इन्होंने एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन, अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन, अंत्योदय का सिद्धांत और इतने अमूल्य विचार दिए हैं दोस्तों। तो उस पावन स्थली पे मैं बाल्यकाल के माध्यम से आप सब लोगों के समक्ष अपनी बात को 3 सूत्रों के द्वारा मैं प्रस्तुत करूँगा दोस्तों। तो आप लोग बने रहें मेरे साथ दोस्तों। बाल्यकाल से बच्चा डॉक्टर, धन्यवाद।